अरेबियन सी के अंदर अभी एक साइक्लोन देखा जा रहा है, वाइपर जॉयस का नाम है। आज की वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे और जानेंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साइक्लोन का नाम वाइपर जॉय है। बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों यहाँ पर इसका नाम वाइपर जॉय रखा गया है। तो अरेबियन सी के अंदर एक साइक्लोन आया है, इसका नाम है वाइपर जॉय। वाइपर जॉय यहाँ पे जो नाम है वो सजेस्ट करा गया है बांग्लादेश के द्वारा। हर कंट्रीज रोटेशन बेसिस पे नाम सजेस्ट करती है साइक्लोन के, जो भी चक्रवात देखे जाते हैं टाइम टू टाइम। और ये जो चक्रवात है या ये जो साइक्लोन है वो वेरी सीवर कैटेगरी का साइक्लोन है। देखिए साइक्लोन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये डिस्टर्बेंस के अंदर आती हैं। साइक्लोन जब आता है तो बहुत बड़े लेवल पर डिस्टर्बेंस देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो साइक्लोन वगैरह ये सब डिस्टर्बेंस की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो जब हवा की स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर होती है तो यहाँ पे इस डिस्टर्बेंस को कहा जाएगा लो प्रेशर। और जब 31 से 49 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। उसके बाद 49 से 61 तो उसे डीप डिप्रेशन कहा जाएगा। और 61 से 88 के बीच में अगर स्पीड है विंड की तो साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाएगा उसे। 88 से 117 के बीच में स्पीड है तो सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा। तो अभी जो वाइपर जो है जो साइक्लोन है उसको कैटेगराइज करा जा रहा है सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में। इसके बाद वेरी सीवर साइक्लोन और उसके बाद सुपर साइक्लोन होता है, जैसे कि एम्फन देखा गया था वेस्ट बंगाल में। तो वाइपर जो साइक्लोन है वो सीवर कैटेगरी का साइक्लोन है। वाइपर जॉय के यहाँ पे मतलब है डिसेस्टर्स। बंगाली में डिसेस्टर को वाइपर जॉय कहते हैं, इसीलिए इसका नाम वाइपर जॉय रखा गया है। देखिए ये साइक्लोन अरेबियन सी के अंदर देखा गया है। जनरली अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन कम देखे जाते हैं, लेकिन कुछ समय से क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बड़े लेवल पर हुआ है, डिफॉरेस्टेशन करा जा रहा है, तो उसी से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और जितना क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम निकल के आएगी उतना जो पृथ्वी है उस पर गर्मी बढ़ेगी, वार्मिंग बढ़ेगी। तो जो अरेबियन सी है वो गर्म होता जा रहा है कंपैरेटिवली, इसीलिए अरेबियन सी के अंदर अब डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है साइक्लोन के रूप में। और नंबर ऑफ साइक्लोन इंक्रीज हो रहा है अरेबियन सी के अंदर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और साइक्लोन में क्या होता है कि जो हवा है, देखिए ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा भी उसके जो कांटेक्ट में आती है वो गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म हो जाती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही है और जो ठंडी हवा है वो उसकी ओर मूव कर रही है, क्योंकि एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। तो जनरली जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में देखे जाते थे ज़्यादातर, लेकिन अभी ये अरेबियन सी में भी देखे जा रहे हैं। और इसकी अहम वजह है क्लाइमेट चेंज, कि अरेबियन सी जो है वो भी वार्म हो जा रहा है। और वाइपर जो है साइक्लोन अरेबियन सी के अंदर जो आया है इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से 12 किलोमीटर पर आवर तक देखी जा रही है। और इसका प्रभाव केरल से लेकर कच्छ तक देखा जा रहा है। मेट्रोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट करा है वाइपर जॉय के लिए कि ये हिट करेगा कराची के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन इसका पार्शियल इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखा जाएगा। और जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इनका नाम है मोहापात्रा। इनका कहना है कि ये 15 जून को हिट करेगा सौराष्ट्र के कोस्टल रीजन में और कच्छ के कोस्टल रीजन में। और वहाँ पे इसकी स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर से 145 किलोमीटर पर आवर तक देखी जा सकती है। और इसीलिए 14 से 16 जून तक हो सकता है हैवी रेनफॉल देखा जाए वहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात की गवर्नमेंट यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रही है, कोऑपरेशन कर रही है, मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पे चला रही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत तेज़ हवा देखी जाए, रेनफॉल देखा जाए, हैवी रेनफॉल देखा जाए। और इसीलिए यहाँ पे जो विलेजेस हैं जो 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं बीच के, उनको खाली कर दिया है, उनको इवैक्यूएट कर दिया है। और इसीलिए 41,000 लोगों को कच्छ से, द्वारका से, राजकोट से, मोरबी, जामनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ से टेम्प्रेरी कैंप्स लगाया गया है। और कांडा जो पोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, और इसको भी कम्प्लीटली खाली कर दिया है। उन लोगों को यहाँ पे कैंप्स में भेज दिया है जो गोपालपुर में बनाए गए हैं और गांधीधाम में बनाए गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं, जो भी कोस्टल एरिया है गुजरात का। और मुंबई में भी ये मौजूद हैं, डिप्लॉय करी गई हैं, ताकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे चलाया जाए। 7.5 मीटर तक का यहाँ पे टाइट देखा गया है नौलाखी में। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है
कि कुछ 2.5 मीटर के टाइड्स पोरबंदर में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 3.5 मीटर के टाइड ओखा में भी देखे जा सकते हैं। साइक्लोन की वजह से जो वेस्टर्न रेलवे है उसने भी जो ट्रेन्स वगैरह हैं उसे कैंसिल कर दी हैं एज अ प्रिकॉशन स्टेप्स। 69 ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया है, 32 ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है और जो भी लोगों को यहाँ पे पैसा है वो यहाँ पे रिफंड करा जाएगा एज पर द रूल। देखिए अब बात यहाँ पर उठती है कि साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है, कैसे साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं। तो साइक्लोन के नाम रोटेशन बेस पे रखे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। यहाँ पे ये काम है RSMC का और TCWC का। RSMC का मतलब है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर से। तो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम हैं जो एडवाइजरी इशू करते हैं और नाम रखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। क्योंकि अरेबियन सी में जो अभी साइक्लोन ये आया है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। बाइपरजॉय बांग्लादेश इसका नाम सजेस्ट करा है क्योंकि इस बार बांग्लादेश की बारी थी, वो यहाँ पे नाम सेट करता। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वन ऑफ द 6 RSMC है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हैं। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 6 RSMC हैं, उन 6 में से एक जो RSMC है वो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो एडवाइजरी इशू करता है 13 मेंबर्स कंट्रीज़ को जो WMO के अंदर आती हैं या इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के अंदर आती हैं एशिया पैसिफिक की, जिसे हम एसकैप भी बोलते हैं। और वो ये कंट्री हैं यमन है, ओमान है, UAE, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। और जो भी नाम यहाँ पे रखा जाए वो न्यूट्रल हो पॉलिटिक्स के लिए, रिलीजियस बिलीफ के लिए, कल्चर्स के लिए और बोलने में काफ़ी आसान हो और शॉर्ट हो। तो बाइपरजॉय जो नाम है वो भी बांग्लादेश में रखा गया है और अगला जो नाम है उसको सजेस्ट करेगा इंडिया और वो नाम होगा तेज। यानी कि अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा तेज। देखिए जब भी साइक्लोन आता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। एक लार्ज सी सरफेस चाहिए, यानी कि एक समुद्र चाहिए बड़ा। टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री से ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए कोरियोलिस फोर्स का। देखिए पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक फोर्स लगती है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट में और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है लेफ्ट में। इसके अलावा वर्टिकल विंड सिस्टम के अंदर, यानी कि जब हवाएं ऊपर चल रही होती हैं तो उनमें वेरिएशन चाहिए और एक वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए। इसके अलावा एक अपर डाइवर्जन चाहिए, यानी कि हवा का ऊपर उठना चाहिए। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवा ऊपर उठती है गर्म होके अबव द सी लेवल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो प्रेशर सेंटर, कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इसके सेंटर में। पहला स्टेटमेंट सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और जो हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की एरिया की ओर मूव करती हैं। दूसरा कह रहा है नेमिंग ऑफ साइक्लोन डिसाइडेड बाय डिफरेंट कंट्री ऑन रोटेशन बेसिस। ये भी स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो सजेस्ट करती हैं नाम। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स अ सूटेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो उसका सही आंसर है 3।